अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी दोस्तों को दाऊद अली सैम का सलाम। जो कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं, जो मैडम का नाम है नूर जहाँ उर्फ मंजू श्री, उन्होंने कई मुझ पे घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं कि उन दोस्तों को भी मैं एक बात रख दूं। देखिए, सबसे पहले कई लोग मुझे जानते हैं फेसबुक के ज़रिए से, जो मैं सोशल सर्विसेज काम करता था। और जब मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं गल्फ़ कंट्री गया नवंबर 2009 में, अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स दुबई में काम किया। और वहाँ के बाद, वहाँ से कुछ सीखने को मिलने के बाद इंडिया में आके मैंने यही प्लान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच से आगे बढ़ा, जिसका नाम जज़ाकल्लाह खैर फाउंडेशन था। कई लोग आए, तनकीद करे, तायद करे, मगर ना काम रुका ना काम रुकेगा इंशाल्लाह। किसी की अमानत में ख़यानत नहीं हुई। जो इन्होंने कहा कि लोगों के पैसे हड़प लेना, खा लेना, सवाल पहले ये पैदा होता है, जो भी अमाउंट अगर मुझे दे रहे हैं तो क्यों, किस वजह से दिए। और ऐसा नहीं है कि लोगों के ही पैसे, मैं अपने ख़ुद के सैलरी जो भी कमाता था अपने जेब के पैसे भी लगाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पोस्ट डाल के कभी किसी के चेहरे नहीं रखता था। हाँ, जिसका इलाज के लिए बड़ी रकम है, तो उन दरमियान में उन लोगों के लिए हम अपील करते थे। वैसे ही ये एक्टिविटीज़ देखे जून 17 को 2000 जून 10 की 2017 में इनके लिए फ़ोन आया था। जो कि मैडम और एक सोशल सर्विस करते हैं, वो मैडम ने मुझे कॉल किया कि भाई एक इस्लाम कबूल करी सब बच्ची है, उसको घर से निकाल दिया गया है। तो रात के 11:30 में मैं पहुंचने के बाद वहाँ पे 30 लोग, कई लड़के थे वहाँ पे, सब मोबाइल फ़ोन ऑन करके थे। और मुझको भी कहा गया कि आप फेसबुक पे आइए, इनकी हेल्प करिए और मेरा भी नाम शुक्रिया अदा करिए। तो वहाँ पे मैं 3000 रुपये देकर उनको, वो मकानदार नहीं रख रहे तो ओल्ड एज होम वाले हमारे जो भाई थे उनको बुलाकर इनसे भिजा दिया। तो फिर रात में फ़ोन आया ओल्ड एज होम से, भाई उनके हस्बैंड आए, तमाशा करें और उनको लेके चले गए। मैंने ठीक है, उनकी मर्ज़ी। तो फिर उस दरमियान में मेरे साथ इंसिडेंट हो गया। हाँ, लड़ाई झगड़े हो गए थे। तो वहाँ पे जून की 12 तारीख को यही सोशल सर्विस को लेके एक शख्स के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मुझे 9 दिन के लिए रिमांड किया गया था हैदराबाद में। तो उसके बाद फिर मैं वीज़ा लगा हुआ था, मैं उम्रे पे आया। तो मुझे मुसलसल कॉलें आ रहे थे आईएमओ पे। तो बोला कौन है कि, तो उन्होंने बोले आप मेरे को पहचाने, आप मेरी मदद करें, सो एंड सो। बोला जी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हो जाने के बाद फिर ये 2018 में हमारा जब उम्रे का बैच आ रहा था, तो इन्होंने बोले हम भी आते हैं उम्रे के लिए। तो बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आना है ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो बहरहाल उन्होंने आए उन जहाँ पे वो जॉब करते थे। फिर उसके बाद उनका वहाँ पे इंसिडेंट हुआ तबुक में। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं विज़िट पे गया। जाके मैं देखा तो उनके कफ़ील के बेटे ने और उनको मारा था। मारने के बाद उनको घर में क़ैद करके रख दिए थे। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने पैसे चुराए हैं। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। तो पैसे चुराए, पैसे चुराने के बाद बताया कि और यह मेरी माँ को मारे। तो फिर मैं जाकर देखा तो वो बहुत बड़ी भी थी उम्र के। तो मैं उन्होंने कहा कि माफ़ कर दीजिए इनको। तो वहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि मुझे इंडिया जाना है। तो उनका प्रोसेस हुआ। तो वो उनके कफ़ील के बेटे का नाम है खलीफ़ा। उन्होंने कहा कि जब ये एयरपोर्ट में बैठेंगे तो आप सेल्फ़ी फ़ोटो खींचो और ये भेजो, मैं पेपर भेजता हूँ। और इनको मैं 3 साल बैंड कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम इनकी दूसरी बार मदद कर रहे थे अल्लाह की तरफ से, ये इंडिया चले गए। अपने उनकी फैमिली में उनके प्रॉब्लम्स जो भी सुनाए करे। जब मैं सऊदी आने लगा, तो ये बोलते हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरे को रहने को घर नहीं है, प्लीज़ कुछ भी हेल्प करिए। तो बोला ठीक है, देखते हैं। ऐसे कई लोगों के कॉल्स आते हैं, उसका मतलब गलत उठाया मत जाइए। तो बहरहाल ये सब होने के बाद जब मेरे नानी का डेथ हुआ अक्टूबर 16 को 2021 में, मैं इंडिया गया। इंडिया जाने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद मैंने वहाँ पे इनके हस्बैंड से मुलाकात हुई, साजिद से। तो इनके घर वालों का फ़ोन आया था कि तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट थे, ज़मज़म का पानी चाहिए। तो हमने पानी दिया। पानी देने के बाद
फिर इनके हस्बैंड मिले, काफ़ी देर तक बात हुई। तो मैं बोला भाई आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपकी बीवी क्यों झूठ बोलती है? तो बोला आपका बेटा मुबारक। तो उन्होंने कहा था, उनके हस्बैंड का नाम साजिद है। तो उन्होंने बोले कि आपको हम बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा, हमारे मामू मिलेंगे आपसे जिनका नाम समद वारसी है। तो बोला अच्छी बात है, ज़रूर मिलेंगे भाई, मियाँ बीवी खुश है तो और इससे बड़ी क्या बात होती है, बच्चे को लेके जी लो। तो मैंने भी ये कहा कि उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन पे कि मुझे आना है, सऊदी आना है, कमाना है। मतलब जब तुम्हारे हस्बैंड 15-20 हज़ार रुपये रोज़ के कमा रहे बोल के बोले, तो वजह क्या है फिर तुम आने की? तो अगस्त के 2022 में 23 अगस्त को ये सऊदी आए और ये जॉब करने लगे खसीम में। जब इनके एजेंट से बात की तो उनके एजेंट ने कहा कि ये वहाँ पे एक नर्स के काम पे गए थे और इन्होंने 80,000 हमसे लिया। एजेंट के अल्फाज है, काले पत्थर पे रहते जिसका नाम है हाजी। अच्छी बात। तो वहाँ से वो 1.5 महीने के बाद उनको कफ़ील के कई प्रॉब्लम्स आने लगे, उनको उनकी कफ़ील की फ्रेंड थे। तो उस दरमियान में मेरे को कॉल आने के बाद तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉब्लम में है ना, कोई मसला नहीं है, तुम आए गई को मैं यही बोला चले जाओ इंडिया, अच्छी बात है चले जाते। तो मुझे वो फेसबुक मैसेंजर पे कॉल आया, भैया मेरा नाम राबिया है, आप मेरी परेशानियाँ ये है, इन्होंने मेरे नाम पे 3,80,000 कोटक बैंक में मंगाए, आप इनसे पूछो, ऐसी लड़की को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, भैया प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैं एक यतीम हूँ। तो मैं इनको पूछा कि भाई ये लड़की के पैसे आप क्यों लिए और क्यों इस वजह से है? तो अब उनके बारे में अलाम फलाम बहुत कुछ सुनाने लगे उन्हें, वो ऐसा था, उन्हें वो थी, उन्हें पकड़े गई थी, क्या 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 सुने मन धड़क कहानियाँ। इनकी आदत है हर किसी पे तोहमत लगाने की। तो फिर इसके बाद इनके साथ इंसिडेंट हुआ मदीने में, इन्हों पकड़े गए एक इजिप्शियन के साथ। इजिप्शियन के साथ पकड़ने के बाद वो फ़ोन किए, मुझे लोकेशन डाले, तो मैं मेरे दोस्त को भी नंबर दिया था, फिर हम लोग जाके मिले। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हों मदीने की जेल में क्यों थे, अगर अब मैं जेल का नाम लूँगा तो ये बोलेंगे तोहमत लगाए। तो फिर हम वहाँ से बात किए, बात करने के बाद तो उन्होंने कहा, वो इजिप्शियन को तो एग्ज़िट कर दिया गया। इजिप्शियन को एग्ज़िट करने के बाद तो वहाँ के पुलिस वालों ने कहा कि इनके कफ़ील का फ़ोन आया था, जब तक ये पैसे नहीं देंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इनके एजेंट को एजेंट के दरमियान में हमने ये कहा कि भाई लेटर लिख के दो और पैसे वो कुछ मांग रहे हैं। फिर मैं वो लेटर लिख के दिया, तो वो मैंने कहा कि उनको 100 रुपीज़ के बॉन्ड में लिख दीजिए। 100 रुपीज़ के बॉन्ड में पेपर लिखने के बाद इनका एग्रीमेंट बना। तो 1-2 दिन उनको सताए भी एजेंट, इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये कहा कि उसका मैं बताऊंगा इंडिया जाके चप्पल लेके मारूंगे। मैं बोला देखो, अगर कुछ काम आसान नहीं हो रहा दुआ करो, अल्लाह आसान कर देगा इंशाल्लाह। तो ये छूटने के बाद ये वापस जिद्दा, इनकी टिकट दिए वहाँ के लोग आके दम्माम को जाने के लिए। तो दम्माम नहीं जाके ये जिद्दा आए। जिद्दा आए जब टैक्सी से आए, एक टैक्सी इनको सऊदी वाला फिर इनको बीच में सताना शुरू कर दिया, बोले वहाँ से रोए, मुझको कॉल किया। फिर वो कोई पठानों के नंबर से कॉल करने के बाद फिर मैं उनको गुस्सा किया आए क्यों। तो उन्होंने कहा कि मेरे जानने वाले विनोद हैं, उन्होंने यहाँ के सऊदी अब्दुल्ला है और हैदराबादी सऊदी उमर है, वो लोग मेरे लिए होटल बुक कर दिए। फल कई दिन इन्हों मोहम्मदिया पैलेस जिद्दा में होटल में थे। ये होटल में रहने के बाद फिर वहाँ से हटे, चेकिंग हो रही, मेरे को आना है, मेरा एम्बेसी का हो रहा, प्लीज़ आप मेरे लिए मदद करिए। फिर जैसा यहाँ पे अपने दरमियान में आए तो कांच की गिलास उन्होंने सर पे फोड़ लिए, फोड़ के बोले मेरे को पैसे चाहिए। अब इनका ये दावा है कि मेरा कई जनों का अफेयर है, फला है, ये है। अरे मैं किसी लड़कियों को किसी को तकलीफ जाता हूँ, उनकी फैमिली उनके घर वाले हैं, कंप्लेंट करते हैं, जाते हैं और उन लोग कोई ना कोई उनके लोग आके मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम उनके सोशल मीडिया में तमाशे कर देंगे, नंगा कर देंगे और इस तरीके से। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई अक्टूबर में, इमरान कौसर भाई और हमारे फजल खादरी है जो जिद्दा में, उनको सबकी फ़िक्र रहती बेचारों को। तो उन्होंने इनको ये कहकर बोला कि भाई ये डाटा जो भी है अपने पास रखो। उन्होंने इनको 100 रियाल दिए। उन्होंने इनको घर पे रखा 27 डेज़ पे, इमरान कौसर भाई और फजल खादरी मिलके। घर पे रखने के बाद इन्होंने बीच में फिर वहाँ से आए, आने के बाद रात में मेरे घर पे आके 2 लोगों को किसी को लेके आए, खटके मारे। तो मैं डोर खोला, खोलने के बाद फिर ये मेरा फ़ोन खींचने गया, तो मैं इनका फ़ोन खींच के फ़ोन फोड़ दिया मैं। तो फिर ये भाग गए। तो हमारे पड़ोसी जो थे इनके पीछे भागे, तो वो बिल्डिंग में चले गए। तो मैं इन लोगों को कहा कि इमरान भाई देखिए, ये लड़की आई रात में, इस तरीके का हुआ, फ़ोन फोड़ दिया। तो उन्होंने मना कर दिया, मेरे मरहूम बाप की कसम
मैं नहीं गई थी। मैं बोला वो नहीं गई थी तो इनका फ़ोन का डिस्प्ले यहाँ पड़ा हुआ है, आके लेके जाइए, कांच पड़ी हुई है। तो उस दरमियान में उन्होंने मीटिंग रखी कि भाई उन्होंने बोले कि कुछ भी ये तोहमत लगा रहे हैं, आप खामोश बैठ दो, एक औरत है, जो भी है फला है। इनका ये दावा है कि ये कई पैसे मेरे पे लगाए हैं। तो आप लोग सोचिए, जब इन्होंने इतने पैसे लगाए तो खद्दामा के वीज़े पे कहीं को आए? क्यों आए खद्दामा के वीज़े पे? जब खद्दामा के वीज़े पे आए तो क्या मैं वीज़ा दिया था? खुद आए, जॉब कर रहे थे, कमा ले रहे थे। जब फंसे गए तो फ़ोन तो करें ना। हम खुद मदीने की जेल में जाके मिले, आपकी ज़रूरत के चीज़ के सामान दिए, और ये रिकॉर्ड है मदीने की जेल में उनके नाम का, नूर जहाँ वसंता। उनके वालिद का नाम वसंत कुछ है तो वो उस नाम से है। फिर हम गए तो उनको नीचे बुलाया गया, मिले, उनको सामान दिए। तो जब मैं उन दोस्तों से ये सवाल करूँगा, आज इन्हों ये सोशल मीडिया में आ रहे, जब इन्हों जेल में थे फंसे हुए, तो इनको किसको कॉल किए? ये सोशल मीडिया के एडमिन्स को कॉल करें, कोई और लोगों को कॉल करें? नहीं ना, मुझको कॉल किए। तो मैं हमारे दोस्त को बोला, फिर हम जाके मिले। हाँ, ऐसे एक ही बोल के नहीं, हम लोग जो भी है अल्लाह की राह पे मदद कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पैसे खा गए, इनके पैसे खा गए, डुबा दिए। उन्होंने उनकी ज़िंदगी में जो तोहमत लगा रहे, कई पैसे लगाए, 12 लाख लगा दिए, कमाए कहाँ से इन्हों? आए कहाँ से पैसे? कितने लोगों के इन्हों बाकी हैं? कई लोगों के मेरे को रिक्वायरमेंट्स आते, जो इनकी फ्रेंड का नाम लेते, उनके खुद 7,000 रियाल इन्हों बाकी थे, खदीजा के ड्राइवर के पैसे बाकी थे। अब जो लोगों को इनका ये काम है, अगर आप इनकी सुन रहे तो इन्हों अपने रिश्ते से किसी को भी रिश्ता लगा देते। इनकी एक ऐसी आदत है, बदनाम हर किसी को करना, ब्लेम करना। झूठ तो इनके रग रग में बसी हुई है, कई इनके लोगों को जानते। इतने बार इन्हों वीडियोस बनाए, इन्हों क्यों अपना नाम नहीं ले रहे? क्योंकि पता है जब इनका नाम लेंगे, ये पेटला पुरुष पुराने फूल के रहने वाले हैं। जब पेटला पुरुष पुराने फूल के ये रहने वाले हैं, जब इनका नाम मंजू श्री भोंसले उर्फ नूरजहां, ये नाम कई जो ने जो काले पत्थर के, इन्हों कई लोगों के पास से पैसे लिए हुए। इवन एक ऐसा लड़का भी आके मुझसे मिला था वहाँ पे हैदराबाद में रहे टाइम पे, कि भाई ये हमसे पैसे लिए, ये हमारे बहन के फ्रेंड भी हो ना, पैसे पूछे तो गालियाँ दे रहे हैं। और आप तो देख लिए होंगे इनकी वीडियो में किस तरीके से गालियाँ गलौज कर रहे हैं, इनकी तरबियत कैसी है। तो बहरहाल दोस्तों, फिर उसके बाद 27 डेज इनको रखा गया है। इमरान कौसर, फजल खातरी उनके घर में रखे। उनके ऊपर भी ये तोहमत लगा दिया। मुझको बोले आके मेरे को मिलना है अर्जेंटली। मैंने बोलो क्या? मैं नहा रही थी, मेरे को नंगा देख लिया वो लोग। बोला क्या बोल रहे तुम? नहीं, उनके घर में जो बच्चा है काम करने वाला, नंगा देख लिए। ऐसा किसी बात है? ये तोहमत इन्हों लगाए उनके ऊपर। तो मैंने उनको फ़ौरन फ़ोन किया। तो रात के 1:30 बजे के दरमियान में 24 दिसंबर को इनको घर से निकाल दिया गया। तो एक दिन इन्हों कहाँ जा रहे थे, कोई पाकिस्तानी ड्राइवर से इनकी मुलाकात हुई थी, उनके साथ ये हमदानिया कैंप में थे। 2 दिन कैंप में थे हमदानिया में। तो मेरे पास उनकी वो रिकॉर्डिंग है। मैं उनको बोला मत जाओ, जब मैं मदीने में था, मत जाओ। मैं बोलता हूँ इमरान भाई को, फजल भाई को, ऐसा मैंने कहा, जाओ वो लेडीज़ के पास रहो बोल के बोला। मैं यही समझाते आया, तुम्हारे वालिद नहीं है, तुम खुद सुनाते हैं, तुम्हारे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ें दे रहे हैं, तुम्हारे को एक घर। मैं ये बोला भी, समझाया, मतलब काम कर लो, अपनी जगह रहो, ये चीज़ों में मत जाओ। कई कुछ आप, हाँ, इल्ज़ाम लगाने में नंबर 1 है, बदनाम करने वाले में नंबर 1 है। और आज जिस तरीक़े से तुम्हारे पलीते है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे वो है, आया कहाँ से? घर से फ़ोन चुरा के क्यों भागे थे? तो बहरहाल दोस्तों, इनके हस्बैंड, जब ये रमज़ान में मीटिंग हुई तो इनके हस्बैंड ख़ुद ये बयान करें उस्मान साहब के ऑफिस में, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात किया। उन्होंने कहा, साजिद ने कहा कि इनको 18 साल का बेटा है जिसका नाम आदित्य है। इनके खुद के सगे मामा से इनको बेटा पैदा हुआ, जो वो कि दुबई में है, आदित्य नाम है उसका। उसके बाद ये 2011 में इस्लाम कबूल करें। इनके मामा से इनका रिश्ता टूट गया। फिर उनके हस्बैंड का ये कहना है कि फिर ये जला भी लिए थे। 2011 में ये निकाह इस्लाम कबूल करने के बाद ये साजिद से निकाह करें। साजिद से निकाह करने के बाद इनको 2017 में बेटा हुआ। तो उस दरमियान में उनके हस्बैंड के अल्फाज है, 4 बच्चे भी इन्होंने अबॉर्शन कराए थे, और उनके ऊपर भी लड़ाई झगड़ा करना और रोड पे आके तमाशा करे थे। ये उन बस्ती वालों का भी कहना है। और भी इनकी कहानी जानना है
तो पेटला पुरुष पुराने फूल पे ये मशहूर शख्सियतों में से एक आते हैं जो कि झगड़ों में आते हैं। देखिए इतने टाइम से हम इसलिए खामोश थे कि भाई हमारे बड़े लोग अभी कहे कि तनकीद मत करो, एक औरत है, आप बयान मत करो, जवाब मत दो। अब पानी सर से ऊपर आ गया और सब्र की लिमिट ख़त्म हो गई। आज भी वो हुरूब में है, इलीगल है। जनवरी दिसंबर 28 या 29 जो रज़ान नाम की लड़की है पाकिस्तानी, उनको किसी से मिलाए और वो उनके साथ रिलेशन में आ गए जिसका नाम है सरफराज। उन्हीं के साथ इनका उठना बैठना, उसकी तारीफ़ा करना, मुझको बताना। फिर वो मेरे को बोलते हैं यासीन को मैं चाहती हूँ, मेरा पहला प्यार है, डंके की चोट पे चाहती हूँ। फिर वो कोई मुसलसल इंडिया से कॉल कर रहे थे, विनोद है, ऐसे कई चाहने वाले हैं। फिर इनका ये कहना है कि मैं शरीफ हूँ। तो बहरहाल अब इन हुरूप में है, इलीगल्स रह के वीडियोस बना के डेली डाल रहे हैं, सबको एक तरफ की कहानी सुना रहे हैं, वो है ये है, इन्हें पकड़े गया, इसके साथ वो था ये था। तो पहली बात, अगर मैं किसी के साथ पकड़े गया तो उनकी फैमिली आना, उनके लोग आना, मुझ पर कंप्लेंट करना कि भाई ये इंसान गलत है, ये इस धोखा दे रहा। आप कहते एक नई कहानी डाल दिए, कोई माँ बाप आए थे कहते उनकी बच्ची को मैं कहने छोड़ के गए और वो उम्रे को चले गए। ऐसे किसके माँ बाप होंगे और कौन सा ऐसा ग्रुप लीडर होगा जो कि एक पैसेंजर अगर उनका कस्टमर नहीं दिखा तो ये जाने देंगे? ये सरासर गलत है। ये पूरी तनकीद, ये मेरे काम एक्टिविटी करने के लिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। इनके पीछे कोई और लोगों का भी हाथ है। और दोस्तों, मैं इनको ज़िंदगी में कौन ले करा, ये आए क्यों? ये इनकी हेल्प के लिए आए या मेरे साथ ये साजिश रचाने के लिए? जब भी फंसे हुए थे, परेशान थे, कॉल करें। और हाल ही में जनवरी 7 के दरमियान में इनके पैसे इंडिया से इन्होंने मंगाए थे 1 लाख रुपए हुंडी वालों से। तो वो 2 दिन हो गया, वो हुंडी वाले पैसे इनको नहीं दिए। तो वो मुझे मुसलसल कॉल करने लगे, मेरा इकामा हो रहा है इंडिया का, प्लीज़ मेरे को जाने दीजिए, मेरे लिए मदद करो। तो हमारे दोस्त को भेजा, हमारे दोस्त जाके उन लोगों से बात करके पैसे लेकर वो भिजाए। तो फिर वो पूरे ईमानदारी से पैसे लेके फिर मैं ये दे के बोला, देखो तुम चले जाओ, अपना बच्चा है, इंडिया में जाओ, जी लो। इनके माँ के अल्फाज थे, बेटे तेरे पाँव पड़ती हूँ, कुछ भी रह के इसको भिजा दे, मैं 3 लाख रुपए देती हूँ, उसके जो फाइन है उसके टिकट के, ये उनके माँ के अल्फाज है। उस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब उन तमाम दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, एक तरफ की कहानी कभी भी मत सुनिए। मुझे प्रूफ देना नहीं है, और ये जिस तरीक़े से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारा मसलक अलग है, हम ये है वो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे घर वालों पर, मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे वालिदैन पे, मेरे भाई बहनों पर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, किसी की अमानत पे ख़यानत करना नहीं सिखाया। और एक चीज़, आज भी अगर यहाँ काम हो रहा तो अल्लाह बेहतर जानता है। और जिस तरीक़े से मेरी तंजीम को मैंने ये सोच के ये नाम रखा है जज़ाकल्लाह खैर फाउंडेशन, अल्लाह से बड़ा जज़ाए खैर करने वाले कोई नहीं है। तो ये इन्होंने कहते हैं कि उनके पैसे हड़प लेना, इनके पैसे हड़प, कौन दे रहा आज के ज़माने में इतने पैसे जो हम हड़प लें? तो बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और जो साथ में रह के जो अपनी दुश्मनी इनके ज़रिए से निकाला जा रहा है, जो इनको लिख कर दे रहे हैं पेपर में, ये बोलो, फिर जब वीडियो ले रहे हैं, ऐसे तो बद अखलाक लोग हैं। हदीस में ये भी है, किसी का ऐब उछालना नहीं है। और हमको तनकीद तायद नहीं कर रहे हैं हम किसी पे, हकीकत जो है वो बयान कर रहे हैं। अगर हम गलत है तो इनके हस्बैंड का कहना है 2 महीने के दूध पीते हुए बच्चे को ये छोड़ के चले गए कमाने के लिए किसी के साथ। क्या इसका गुनहगार क्या दाऊद है? हाँ, ये अपने हस्बैंड से जो बगावत करे, अपने हस्बैंड रखते हुए तुम किसी से बात करना, और किसके साथ रिलेशन में नहीं थे तुम, कितने साल थे, जो तुम्हारे घर दिलाया, उसके खुद के अल्फाज हैं। तो बहरहाल आप करेंगे चमत्कार है और हम करेंगे तो दुनिया के सामने बलात्कार है। बहरहाल दोस्तों, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और हर कंट्री का एक लॉ है, गाली गलौच नहीं करना है। ये जो अपनी भड़ास निकालते जा रहे हैं गालियों की, इससे पता चल जाता है कि इनकी ज़ुबान और इनके अखलाक क्या है। तो बहरहाल दोस्तों, ये मैडम से पूछो आप जेल में क्यों थे, क्यों पकड़े गए? आज भी उनका बैग मदीने की जेल में है, ब्लैक कलर का बैग। उन्होंने मुझे भिजाया था कि आप वहाँ पे जाइए, बैग लाइए। तो उसके अल्फाज से पुलिस वाले के
कि ये बैग हम नहीं देंगे, ये कोर्ट में सबमिट होगा क्योंकि उसमें से कुछ सामाने निकले हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास से कुछ निकला हुआ है। हमको क्या करना है? उनसे फ़ोन करके उनको भिजा रहे हैं, सिक्योरिटियों ने भिजा रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, लड़कियों को फ़ोन करके बोल रहे हैं दाऊद के बारे में बुरा बोलो, हम तुम्हारा नाम आने नहीं देंगे, नाम बदल के बोलो, नकाब हटा के बोलो। इसीलिए क्योंकि ये लड़की इंडिया में बुरखा नहीं पहनती और ये लड़की यहाँ पे भी बगैर नकाब के फिरती, तो वीडियो में कहीं को कैमरे के दरमियान में जो है नकाब पहन के आ रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और जितने भी जो एलिगेशंस लगे हैं बेशक कानून उसकी कार्रवाई करेगा और मैं कानून के दरमियान में अपील रख चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे चल के ऐसी लड़कियों से आप लोग होशियार रहिए कि सिर्फ इमोशनल्स के साथ खेलेंगे, आपसे बात करेंगे, एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग करेंगे, मत जाइए ऐसी लड़कियों की। ये लड़की सिर्फ धोखा दे रही है, इस्लाम कबूल करें, मैं कन्वर्टेड इस्लाम हूँ, नहीं, ये सिर्फ एक इस्लाम के नाम पे एक धब्बा बन चुकी है क्योंकि इसको ना आयत पता है, ना कुरान, ना नमाज के बारे में नहीं जाते। ज़रा इनसे पूछ लो नियत के बाद नमाज के सना तबारक कसम तआला जद्दुका ला इलाहा इल्ला गैरुका ये पढ़ के बताओ बोलो, अत्तहियात पढ़ के बताओ बोलो, और ये लोग चले हम पे मसलक की उंगली उठाने के लिए। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा कि इनकी फैमिली इनसे घर से निकाली है। गलत बात है। 2009 नवंबर को मैं खुद दुबई गया, जॉब करने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ देखने लगा, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं खुद अपना डिसीजन लिया, कोई ना मेरा भाई निकाला ना ही कोई दरमियान में मेरे को ये कहे। आज भी मेरे उन लोगों के साथ रिलेशन है। रिसेंटली मेरे वालदेन, मेरे खाला, मेरे नाना भी उम्रे पे आए थे, उनकी खिदमत के मैं साथ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह। और रहा सवाल जो मेरे फैमिली के दरमियान में ये जाना, लोगों को भटकाना, इसका गुमराह करने का ये अच्छा एक मुद्दा लेके बैठे हुए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपको करूँ तो जाओ कानून के दरवाजे खटखटाओ। इनका ये कहना है इनके तो फेल में यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इन्होंने वीज़ा दिए गए थे। जब तुम वीज़ा कर दिए तो कराओ ना कैंसिल। क्या बोल रही मेरी कफील? मेरे कफील के ये अल्फाज थे कि ये हरामी है। इन्होंने बहुत कुछ ये वो मुझको बोला और इन्होंने मेरे यूट्यूब के लिंक्स निकाल के उनको भटकाया। तो उन्होंने बोले 5 साल हो गए दाऊद, कभी तुम 1 रुपया देने में देरी नहीं करे और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले तुम पैसे ट्रांसफ़र किए और आज तक तुम मेरा चेहरा नहीं देखे। तो वो एक माँ की उम्र की है कफिल, उनके साथ भी इन्होंने हमारे दरमियान में गलत, इनका काम ही है सबके ऊपर एलिगेशंस लगा देना। इन्होंने एक बात कहा था कि तुम जिस किसी को कॉल कर रहे हो, व्हाट्सअप हो, बॉटिम हो, तुम्हारे लोकेशन, तुम्हारी हर वो चीज़ का डाटा है। मेरे लोग मेरे पीछे कहते हैं मेरे मोबाइल पे 90,000 रुपये लगाए। ये बात इमरान कौसर भाई भी बोले थे, वो गवाह है। उन्होंने बोले भाई आपके फ़ोन को फेंक दो, जो भी बात कर रहे हैं उनको कैसा मालूम हो जा रहा। तो बोला भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मालूम होना तो होने दो। उनको किस बात का डर है? उनको इस बात का डर है कि उनकी तारीफ, उनका चेहरा, उनका फ़ोटो, खाली बोल रहे कि उनकी फ़ोटो डालें। क्यों भाई? तुम्हारी फ़ोटो अगर आई, कहाँ से आई? हम थोड़ी ना डालें। तुम क्या करें वो एजेंट को, अली को? ये लड़की 2022 में अली नाम के एजेंट के साथ इतना जुल्म ज़्यादती करके नामपल्ली पुलिस स्टेशन में वहाँ के लिमिट्स में बुलाकर उनके साथ ज़्यादती करके जुल्म करे। उसको बहुत मारा गया, उससे पैसे लिया गया। जिस दिन ये लड़की की फ़ोटो आएंगी नूरजहां की और इनका नाम जब वायरल होगा ना, ऐसे कई लोग निकल के आएंगे वो न्यू सिटी या नोल्ड सिटी के लोगों से। एक काम करने वाली बच्ची के तक पैसे खा गए जिसका नाम आरती है, और एक लड़की की ज़िंदगी भी तबाह करी। वो लड़की मुझसे बात की जिसका नाम है उषा, वो काचीगुड़े में रहती है। उन्होंने कहा कि ये लड़की मुझे बंजारा इसमें भिजाई किसी के साथ, और वहाँ पे भिजाने के बाद कुछ ऐसा हुआ है होटल में, फिर उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिया। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज नहीं है, मगर ये मुसलसल डेली कई लोगों को कॉल करके दाऊद के बारे में बोलो, ये बोलो, वो बोलो। अरे बाबा, पहले तो उन लोगों के नकाब हटाओ, उनकी आइडेंटिटी बताओ, उनके प्रूफ बताओ। 10 से कई लोगों की लड़कियों की मैं ज़िंदगी ख़राब कर दिया करते, मेरे 3-3 शादियाँ हो गए करते, क्या बोलेंगे? हाँ, अगर 3-3 अगर शादियाँ करें तो कोई भी एक ससुराल के घर वाले खामोश नहीं बैठते, बच्चे तो भी बुलाते। तीनों में से एक बीवी तो वफादार रहती। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अब इसके बाद तो मेरी कोई वीडियो नहीं आएंगी इन लोगों की तरफ से, इसीलिए क्योंकि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती
और एक दिन ना एक दिन ज़रूर इनका पर्दाफाश होने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जितने भी जुड़ के जो ये हरकत करें हैं, जो मुझ पर तोहमत लगाया गया है, जो मुझे ब्लेम किया जा रहा है, अल्लाह की मार इन्हें पड़ेंगी। और इंशाअल्लाह ज़रूर इनका जल्द से जल्द अल्लाह ताला इन लोगों के क़िस्से पूरे सामने रखेंगे। और एक बात आप दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सऊदी अरेबिया में ऐसी ना कोई गोली मिलती है, ना कोई ऐसे जगह पे ले जाके किसी को तकलीफ़ दी जाती है कि उन्होंने कहे कि इनके 4-4 अबॉर्शंस हुए। आप पता कर लीजिए, मेडिकल कराइए, हम तो रेडी हैं मेडिकल के लिए। समझ रहे, ये एलिगेशंस लगाने पर ये कह रहे हैं कि बेशक अब जिसके पास है 27 डेज़ कोई रख लिए थे, 22 डेज़ वो होटलों में रखे थे, वो लगा क्या करे, क्या नहीं है, समझ रहे, सबकी न्यूज़ है हमारे पास। तो बहरहाल दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम किए हैं, नून कंपनी में भी काम करें और दूसरी कंपनी में भी हम काम करें तो वहाँ पे वेयरहाउस में रिकॉर्ड है, हमारा कैमरों में रिकॉर्ड है। मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से स्कूल लाइफ से मैं न्यूज़पेपर डालते हुए मेहनत करते आया हूँ और इस बात की अल्लाह गवाह है और वहाँ के लोग भी गवाह हैं। ठीक है, मैं किसी को मांग के मैं परेशान हूँ, मेरे को ये दे दो वो दे दो, मैं नहीं करा। और जिस किसी को भिजाया मैं ट्रांजैक्शंस करा, वो उसके मेरे कने डिटेल्स है, या नहीं तो मैं किसी ना किसी के ज़रिए से भिजाया, वो मेरे पास डिटेल्स है। अगर हाँ इनके पीछे जिन लोगों का मंसूबा है तो ज़रूर आप लोग बुलाइए, मैं लड़ूंगा। ये औरतों को लेके आप लोग गाली गलौज कराना, बाबा ये आपकी बहादुरी नहीं है। मेरे काम से शिकायत है तो ज़रूर बोलो ये आपका काम करने का तरीक़ा गलत है, मगर उसको बिठाकर गालियाँ दे के न्यूज़ां बना के वायरल करा के 15,000 रुपये नहीं गए वो मीडिया वाले को, और एक 30,000 रुपये इन्हों किसके थ्रू से भेजा, नाम बदल के बोलो बोल के, वो भी हमारे दरमियान में डिटेल्स वो एडवोकेट लॉन्च करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला तमाम उन लोगों की हिफाजत फरमाए जो खैर का काम कर रहे हैं, और अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों का झूठ का पर्दाफाश कर दे और अल्लाह तमाम पे रहम और करम का मामला फरमाए। और हमसे जो भी काम हो रहा है ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ना काम रुका ना काम रुकेगा, यहाँ से भी काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ना काम रुका ना काम रुकेगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।